Hello students, my name is रोहित पेन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 7th साइंस की, जिसके अंदर हम बात करेंगे आज फाइबर टू फैब्रिक, है ना। इस चैप्टर की बात करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम करेंगे। तो उसको समझने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। क्लास 7 साइंस, ठीक है। और बात हो रही है चैप्टर नंबर 3, फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर टू फैब्रिक, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग फाइबर। नेम द सोर्स name the sources of obtaining fiber. Name the source of obtaining fiber. फाइबर्स को ऑब्टेन करने के क्या क्या सोर्सेज है। फाइबर को ऑब्टेन करने की क्या क्या सोर्सेज है। तो सोर्सेज ऑफ ऑब्टेनिंग फाइबर्स क्या है, आपके प्लांट्स और एनिमल। द सोर्सेज ऑफ ऑब्टेनिंग fibers. The sources of obtaining fibers are plants. The source of obtaining fibers are plants and animals. ठीक है, तो सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग फाइबर्स आपके प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। नेम सम वूल यील्डिंग एनिमल्स। नेम सम wool name some wool yielding animals। ठीक है, कुछ वूल यील्डिंग एनिमल्स कौन कौन से जिससे वूल निकलती है उनके बारे में बताना है कि कौन कौन से ऐसे एनिमल्स है जिनसे वूल निकलती है। तो आपके शीप हो गया, है ना, याक है, शीप हो गया आपके पास, याक हो गया, है ना, लामा हो गया, ठीक है। और आपके पास एल्पका है, ठीक है। आपके पास एंगोरा गोट है, एंगोरा गोट, ठीक है। एंगोरा रैबिट है, एंगोरा रैबिट, ठीक है। और क्या है, कैमल है, एंड कैमल, ठीक है। तो ये आपके क्या है, वूल यील्डिंग एनिमल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इन विच पार्ट ऑफ इंडिया, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया
In which part of India yak wool is common? Yak wool is common. In which part of India yak wool is common? yak wool आपकी बेसिकली कहाँ मिलती है? तो ये इट इज कॉमन इन किधर कॉमन है? ये है हिली रीजन्स ऑफ लद्दाख. किधर? हिली रीजन्स ऑफ लद्दाख. ठीक है. ठीक है. ये कहाँ मिलती है? बेसिकली आपको कहाँ मिलेगी? हिली रीजन्स ऑफ लद्दाख में मिलेगी. ठीक है. चलिए अगला क्वेश्चन है रामपुर बुशैर एंड बरखवाल बकरावाल. Rampur, Bushire and Bakrawal are the breeds of which animal? Are the breeds Rampur, Bushire and Bakrawal are the breeds of which animal? Breeds of which animal? Which animal? Sheep or goat? Which animal? Sheep or goat? ठीक है. जो रामपुर बुशैर है और बकरावाल है वो आपकी क्या है? ब्रीड्स है. विच एनिमल ऑफ शीप और गोट? तो ये आपकी कहाँ की है? ये आपकी रामपुर बुशैर आपकी ब्रीड्स है शीप की, है ना. दे आर द ब्रीड्स ऑफ शीप. They are the breeds of sheep, है ना. ये क्या है? शीप की क्या है? आपकी शीप की ब्रीड्स होती है. आए बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू हेयर ऑफ सर्टेन एनिमल्स How do hairs of certain animals help in keeping their bodies warm? Keeping their bodies. How do hairs of certain animals their bodies keeping their bodies warm? है ना. जो आपके सर्टेन एनिमल्स के हेयर होते हैं, बाल होते हैं, वो उनकी बॉडीज को क्या रखते हैं? वार्म रखते हैं. तो क्यों? ठीक है ना. ऐसा क्या है कि वार्म रखते हैं? तो हेयर क्या करते हैं? आपकी कई सारी जो एयर होती है उसको ट्रैप करते हैं और जो एयर है वो पुअर कंडक्टर ऑफ क्या है? आपकी हीट है. उस वजह से अपनी बॉडी से वो आपको क्या जो बॉडी की जो टेम्परेचर को बाहर जाने नहीं देते. इस वजह से उनकी बॉडी क्या रहती है? वार्म रहती है. ठीक है ना. तो हेयर traps a lot of
hair traps a lot of air, which is a poor conductor of heat. Which is a poor conductor of heat. Resulting their bodies warm. Resulting their bodies warm. ठीक है, तो हेयर में क्या होती है, काफी सारी एयर प्रेजेंट होती है जो कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, जिस वजह से उनकी बॉडी क्या रहती है, वार्म रहती है. ओके, नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ एनिमल. राइट द नेम ऑफ एनिमल्स. Write the name of the animal. Write the name of the animal from which write the name of the animal from which wool for pashmina shawl. For pashmina shawls is obtained. ठीक है, आपको उस एनिमल का नाम लिखना है जिससे पैश्मीना शॉल को हम क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं. तो कौन सा एनिमल है वो जिससे ऐसा होता है, तो कश्मीरी गोट है ना. कश्मीरी गोट से इस तरीके से चीज होती है. ठीक, कश्मीरी गोट. ठीक है ना, तो कश्मीरी गोट वो एनिमल का नाम है जो ये करती है. ठीक है ना, जो इनसे जिससे हम पैश्मीना शॉल का करते हैं, ऑब्टेन करते हैं. नेम द गोट्स. नेक्स्ट है नेम द गोट्स. नेम द गोट्स. Name the goats which are found in Tibet and Ladakh. Which are found in Tibet. Which are found in Tibet and Ladakh. ठीक है, हमें क्या बताना है, गोट का नाम बताना है जो कि तिब्बत और लद्दाख में मिलती है. तो तिब्बत और लद्दाख में कौन सी गोट मिलती है आपको, एंगोरा गोट. तिब्बत और लद्दाख में कौन सी गोट मिलती है, एंगोरा गोट. ठीक है ना, एंगोरा जो गोट है दे आर फाउंड इन तिब्बत एंड लद्दाख. तिब्बत और लद्दाख में एंगोरा गोट आपको पाई जाती है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट है wool is obtained from which body part of ship. Wool is obtained जो wool है वो obtain की जाती है from which body part of ship. From which body part wool is obtained from which body part of sheep. Which body part of sheep है ना, wool को sheep की किस body part से क्या किया जाता है, obtain किया जाता है. तो जो wool है उसको आपको कहाँ से obtain करते हैं, fleece और hair of sheep से. उसको fleece भी बोलते हैं हम या hair भी कहते हैं, मतलब fleece भी बोलते हैं. और जो sheep के जो बाल होते हैं उससे क्या की जाती है, आपकी जो wool है, ऊन है, उससे
आपकी ऑब्टेन की जाती है। आई बात समझ में? कहाँ से ऑब्टेन की जाती है? वुल को फ्लीस या शीप, हेयर ऑफ शीप से। ठीक है। नेम द नेचुरल फाइबर, नेम द नेचुरल फाइबर, नेम द नेचुरल फाइबर obtained from insect. Name the natural fiber obtained from insect. Name the natural fiber obtained from insect, है ना। इंसेक्ट से कौन सा नेचुरल फाइबर हम ऑब्टेन करते हैं? तो सिल्क हम क्या करते हैं? ऑब्टेन करते हैं नेचुरल फाइबर, सिल्क, ना, सिल्क मॉथ से। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज in which part, in which part, in which part the wool yielding animals, the wool yielding animals, in which part the wool yielding animals, है ना, किस पार्ट में जो वूल यील्डिंग एनिमल्स होते हैं, लामा, एंड एल्पका आर फाउंड, ठीक है। कहाँ पाए जाते हैं ये आपके पाए जाते हैं साउथ अमेरिका में। किधर? साउथ अमेरिका। ठीक है। तो साउथ अमेरिका में आपको मिलते हैं। लेमा और एल्पका आपके किधर मिलते हैं? साउथ अमेरिका। ठीक है। चलिए, अगला है फॉर व्हाट पर्पस, फॉर व्हाट पर्पस, for what purpose rearing of sheep, for what purpose rearing of sheep, for what purpose rearing of sheep is done, है ना। किस पर्पस के लिए रेयरिंग ऑफ जो शीप होती है वो आपकी होती है ना। तो बेसिकली जो मेन एम होता है रेयरिंग ऑफ शीप का, टू ऑब्टेन वुल, है ना। तो वुल को ऑब्टेन करने के लिए हम रेयरिंग ऑफ शीप करते हैं। ठीक है ना। टू ऑब्टेन, टू ऑब्टेन वुल, वुल को ऑब्टेन करने के लिए शीप की क्या की जाती है? रेयरिंग की जाती है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है विच टर्म इज यूज्ड, which term is used, which term is used for following purpose, for following, which term is used for following process, है ना। इस प्रोसेस के लिए कौन सी आपकी टर्म इस्तेमाल करते हैं? क्या प्रोसेस है? वॉशिंग, washing of sheep, washing of sheep, washing of sheep's fleece, ठीक है, to remove dust, ठीक है, कॉमा dirt, ठीक है, कॉमा dried sweat, ठीक है, एंड ग्रीस।
ठीक है। जो शीप की फ्लीस होती है उसको वो क्या करते हैं, वो हम क्या करते हैं, शीप की फ्लीस को धोते हैं ताकि उससे हम डस्ट निकाल सके, गंदगी डर्ट निकाल सके, ड्राइड स्वेट को और ग्रीस को निकाल सके। तो इस टर्म को हम क्या कहते हैं, तो इस टर्म को हम कहते हैं बच्चों स्काउरिंग। क्या कहते हैं, इसे हम कहते थे स्काउरिंग, ठीक है ना। इसे हम कहते थे स्काउरिंग, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू विच क्लास animal fiber to which class animal fiber or plant fiber to which class animal fiber or plant fiber artificial silk belongs to ठीक है, कि आपका जो एनिमल फाइबर होता है, प्लांट फाइबर होता है, आर्टिफिशियल सिल्क होती है, वो किस क्लास को बिलोंग होती है। तो आर्टिफिशियल सिल्क आपका एक प्लांट फाइबर है। क्या है, प्लांट फाइबर, ठीक है ना। एनिमल फाइबर या प्लांट फाइबर है ना, एनिमल फाइबर है या प्लांट। आर्टिफिशियल सिल्क क्या है, एनिमल फाइबर है, प्लांट फाइबर। तो एनिमल फाइबर तो वो होता है जो हमें एनिमल से मिलता है, प्लांट जो हमें प्लांट से मिलता है। आर्टिफिशियल सिल्क किससे बनाई जाती है, प्लांट की मदद से बनाई जाती है। तो आर्टिफिशियल सिल्क क्या है आपका, ये प्लांट फाइबर है। आई बात समझ में, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्लांट फाइबर कहते हैं। नेक्स्ट इज नेम द प्रोसेस of taking out silk fiber name the process of taking out silk fiber from the cocoon. The process of taking out threads from the cocoons for use as silk ठीक है, is called reeling this silk है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, रीलिंग ऑफ सिल्क कहा जाता है। रीलिंग ऑफ सिल्क किसको कहते हैं, आपका क्या करना, थ्रेड निकालना कुकून से ताकि सिल्क बन सके आपका, उसको हम रीलिंग कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला है, नेम द स्टेज next to caterpillar
stage next to caterpillar in the life cycle. In the life cycle. Name the stage next to caterpillar in the life cycle of silk moth. Life cycle of silk moth. ठीक है, हमें क्या बताना है? आपको उस स्टेज का नाम बताना है जो कैटरपिलर के बाद आती है लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ में। तो उसको हम क्या, कौन सी स्टेज बोलते हैं? उसको कहते हैं प्यूपा, है ना। जो स्टेज होती है नेक्स्ट टू कैटरपिलर इन द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ, उससे कहा जाता है प्यूपा। ठीक है, उसको हम प्यूपा कहते हैं। आई बात समझ में? चलिए अगला है विच स्टेज in the life cycle, which stage in the life cycle of silk moth is called cocoon? Which stage in the life cycle of silk moth is called cocoon? है ना, कौन सी स्टेज में हम बोलते हैं कि ये कुकून है? ठीक है ना। तो जो कवरिंग होती है सिल्क फाइबर की, है ना, जो सिल्क फाइबर को जब कवर करते हैं इनसाइड, है ना, उसके अंदर कैटरपिलर कवर करता है अपने आप को, उसको बोलते हैं हम कुकून। द कवरिंग ऑफ सिल्क फाइबर inside which the caterpillar the covering of silk fiber inside which the caterpillar cover itself is called cocoon. उसे हम कहते हैं cocoon कहते हैं। Write the maximum length of continuous silk silk thread that can be obtained from cocoon. है ना। कुकून से आप मैक्सिमम कितने लंबा थ्रेड आप निकाल सकते हैं? तो कुकून से मैक्सिमम लंबा थ्रेड आपका निकलता है 1000 फीट का, जो मैक्सिमम लेंथ होती है ना, कुकून से निकलने वाली 1000 फीट। कितनी होती है? 1000 फीट। 1000 फीट का मतलब लगभग आपका 1000 फीट बोलते हैं, लेकिन 1000 से 1500 फीट होती है। 1000 to 1500 फीट तक इतनी लंबी होती है, कॉन्टिन्यूअस चेन होती है। तो इतना लगभग ये क्या करती है? कवर करती है। नेम द टर्म सिलेक्टिव ब्रीडिंग। डिस्क्राइब the term selective breeding.
डिस्क्राइब द टर्म सिलेक्टिव ब्रीडिंग। डिस्क्राइब द टर्म सिलेक्टिव ब्रीडिंग, है ना। हमें क्या बताना है, सिलेक्टिव ब्रीडिंग के बारे में बताना है कि सिलेक्टिव ब्रीडिंग होती क्या है, बेसिकली सिलेक्टिव ब्रीडिंग है क्या, ठीक है ना। तो सिलेक्टिव ब्रीडिंग में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, अलग अलग पेरेंट्स को चूज करते हैं डिफरेंट टाइप के, और ताकि वो जब रिप्रोड्यूस करें तो उनसे जो आपके पास क्या हो, ऑब्टेन्ड हो, वो स्पेशल कैरेक्टर का ऑफस्प्रिंग क्या हो, ऑब्टेन्ड, तो उसको हम बोलते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग। द प्रोसेस ऑफ breeding of selective parent, the process of breeding of selective parents, process of breeding of selective parents, process of breeding of selective parents for obtaining special character in their offspring, ठीक है, such as soft under hair, है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने समझे चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक के क्वेश्चंस, है ना, किस तरीके से हमने किए। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।